जी, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है, आज यहाँ पर पहुँचे हैं जी, बताइए। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। हम सभी इन्हें नमन करने आए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। उनका संघर्ष, त्याग, उनकी तपस्या हर इंसान को एक प्रेरणा देती है कि उनकी राह पे चल के अपने जीवन में अगर हम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति की नीतियों को धारण करें तो हमेशा प्रेरणा स्रोत हमारे लिए बने रहें। वो ऐसे व्यक्तित्व थे, इसलिए मैं उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया था। तो आज किस तरीके से, क्या यहीं से दौरों की श्रृंखला शुरुआत होगी? ये तो राजनीतिक दौरे तो चलते रहते हैं। चुनाव है, 25 तारीख में अपने वोट पड़ेंगे, तो उसके लिए सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करती हैं। ये दौरे, ये जलसे, ये जुलूस, ये प्रदर्शन, ये रोड शो, ये चुनाव के हिस्से हैं। हमारा भी आज से प्रोग्राम है और इस इलाके में हम दर्जनों गांव में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे। मादरा साहब, अब तक 300-350 गाँव के आसपास जनसभाएं हो चुकी हैं, कितना कुछ फीडबैक मिल रहा है इन लोगों को? आप बहुत सी जनसभाओं में होते हो और मैंने तो रात को 10 बजे भी जनसभा रात देखी है। मैंने औरों का तो नहीं पता, क्योंकि मैं औरों की जनसभाओं के बारे में नहीं जानता कितना कुछ है, कितने लोग आते होंगे उनको सुनने के लिए। परंतु मुझे ये ज़रूर लगता है कि अभय सिंह चौटाला की जनसभाओं में भारी तादाद होती है। लोग उनको सुनने के लिए उत्सुकता से बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते रहते हैं और बैठे रहते हैं। इससे साफ झलकता है कि मुझे लगता है ग्रामीण अंचल में 36 जात के भाई मिलकर के उन्हें मतदान करेंगे। चुनावी तारीख की नज़दीक है, हर दिन समीकरण बदल रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो उस दिन वोट पड़ने तक भी बदलते रहेंगे, लोग लाइनों में भी बदल जाया करते हैं। परिस्थितियाँ होती हैं, प्रचार होते हैं, प्रचार जो ज़्यादा कर जाएगा उसके पक्ष में परिस्थितियाँ हो जाएंगी। और कुछ लोग चाहे पैसे के बल पर प्रचार कितना ही कर लो। मैंने वो एक चुनाव देखा है, जिंदल साहब ने बहुत प्रचार किया था, बहुत पैसा भी लगाया होगा, बहुत मेहनत भी करी थी, उनकी पार्टी भी मजबूत थी, पर वो तीसरे नंबर पे लुढ़क गए थे। ठीक इसी प्रकार से कुछ धरातल पे भी होना चाहिए, कुछ व्यक्ति का संघर्ष भी होना चाहिए, जिसके लिए लोग ये कह के वोट दें कि इस आदमी में ये गुण है, ये संघर्षशील है, ये जनता की आवाज़ उठाता है, ये किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, गरीब के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। लोगों में इस बात की ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है, देर सवेर ये ठीक है। उस समय के लिए सच्चाई को झुठलाया जा सकता है, परंतु सच्चाई आगे आ जाती है। नल्लो की कमान एक बार फिर से जब आपके हाथ में आई है, पार्टी कैथल जिले में मजबूत हुई है, कुरुक्षेत्र का भी जी चुनाव लड़ रही हैं। बीच में ऐसा दौर भी आया था जब पार्टी 2 हिस्सों में बट गई थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी नए सिरे से मजबूत हो रही है, आप संभाल रहे हैं पार्टी कमान। अभय जी को बदलाव कितना लगता है, बदलाव मिलने वाला है लोगों को? मैंने इस प्रश्न का जवाब पहले से ही दे दिया कि लोग अब अभय सिंह चौटाला की तरफ जुड़ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया होगा, बहुत ज़्यादा एकदम से हमारी आंधी उठ गई होगी, परंतु मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि चाहे हम कुछ भी थे या नहीं थे, अब हम कुछ हैं और उसका शानदार प्रदर्शन आपको नतीजों पे मिलेगा। कलरम गांव में जिंदल जी का विरोध हुआ है। मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता, किसी का विरोध करना ही नहीं चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। विरोध करने से, विरोध तो इसलिए हो रहा है, सही बात तो ये है कि किसान दिल्ली जा रहे थे, शंभू बॉर्डर पे, संगतपुरा और खनौरी बॉर्डर पे उनको रोका गया। आखिर हरियाणा सरकार की क्या जिम्मेवारी थी? उनको ड्रोन से उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े, शुभकर्ण पे गोलियां बरसाई। इस हरियाणा प्रदेश की सरकार से वो किसान सवाल कर रहे हैं, आखिर एमएसपी का कानून कहाँ है? क्यों नहीं हमें दिल्ली जाने दिया? क्या इनके बाप की पोती है कि दिल्ली देश की राजधानी है, वो जा सकते हैं? इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं और वो विरोध भी जायज़ है, क्योंकि किसानों के साथ बेरहमी से इन्होंने किस प्रकार से लाठियां बरसाई हैं, अश्रु गैस के गोले छोड़े हैं और किस प्रकार से किसानों को तंग किया, जवानों को तंग किया, हरियाणा की जनता को तंग किया। हर वर्ग नाराज़ है, वो कुछ प्रश्न तो कर